चार काम ऐसे हैं जो आपको और हम सबको अपने जीवन में स्वयं ही करने पड़ते हैं। इन चार स्थानों पर आप और हम सब किसी और को शिफ्ट नहीं कर सकते, किसी और को नहीं भेज सकते कि भैया मेरी जगह तुम करे आओ। ये चार काम ऐसे हैं जो आपको और हम सबको स्वयं ही करने पड़ते हैं। कौन कौन से? भोजन, भजन, लगन और मरण। ये चार काम ऐसे। भूख हमें लग रही हो, आज तक कभी किसी को कहते हुए देखा है भैया मेरी जगह आप चले जाओ, समय नहीं है, हम थोड़े व्यस्त हैं? कहते देखा है कभी किसी को? कितने ही व्यस्त क्यों ना हो। और ध्यान देना मेरी बात पर, आज लोग व्यस्त कम हैं, अस्त व्यस्त ज्यादा हैं। लोग व्यस्त कम हैं पर अस्त व्यस्त ज्यादा। तो भोजन में आप और हम सब किसी और को शिफ्ट नहीं कर सकते। भूख हमें लगी है तो हमें ही खाना पड़ेगा। हम खाएंगे तो हमारा पेट भरेगा और कोई और खाएगा तो उसका पेट भरेगा। भोजन में किसी को शिफ्ट नहीं कर सकते। दूसरा काम है लगन। ब्याह हमारा हो, घोड़ी पे बैठ के दूल्हा बन के हमें जाना हो, कोई कितने ही व्यस्त क्यों ना हो, आज तक कभी कहते हुए देखा है भैया मेरी जगह तुम चले जाओ? कभी किसी ने कहा आज तक? क्योंकि जो घोड़ी पे बैठ के गए हो ना, माला भी वही के गले में डलेगी, फेरे भी वही के पड़ेंगे और बहू रानी भी वही के संग आएगी। तो लगन में किसी को शिफ्ट नहीं कर सकते। तीसरा काम है भजन। भगवान के भजन में भी किसी और को शिफ्ट नहीं किया जा सकता। आप कथा सुनने जाओ और किसी से कहो कि भैया कथा सुनने चलो, तो कई बार लोग कहते हैं मेरी जगह तुम ही सुनाना। अरे भैया हम खाएंगे तो हमारा पेट भरेगा, तुम पाओगे तो तुम्हारा पेट भरेगा। हम कथा सुनेंगे, हम भजन करेंगे तो हमें फल मिलेगा, और तुम सुनोगे तो तुम्हें फल मिलेगा। नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी महाराज से किसी ने पूछा कि भक्ति का स्वाद कैसा होता है। अगर कभी कोई पूछे कि भक्ति का स्वाद कैसा होता है, भक्ति करके कैसा स्वाद आता है, तो श्री नारद जी महाराज ने नारद भक्ति सूत्र में कहा मूका स्वादनवत, गूंगे की तरह। भक्ति के स्वाद का, आनंद का अनुभव तो किया जा सकता है, पर व्यक्त नहीं किया जा सकता कि हमें क्या आनंद मिलता। आपको भजन करके, कथा में जाकर, सत्संग में जाकर क्या आनंद मिलता है, ये आप अनुभव तो कर सकते हो, पर किसी और को बताने जाओगे तो लोग पागल समझेंगे। लोग कहेंगे बावरा हो गया। आज के समय में भी ऐसा कुछ होता नहीं भैया। अनुभव किया जा सकता है, व्यक्त नहीं किया जा सकता। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में भक्ति की लक्षण बताए कि जब भक्त उच्च कोटि पर पहुंचता है ना, तो समाज की दृष्टि में तो वो पागल ही हो जाता है। क्योंकि कभी तो वो हंसने लग जाता है, और कभी भाव आ जाए सांवरिया का, कृपा हो जाए तो आंखों से प्रेमाश्रु बहने लग जाते हैं, और कभी मस्ती आए तो कथा में नाचने लग जाता है। और ऐसे लोगों को तो लोग पागल ही कहते हैं। अरे आप और हम सब तो साधारण हैं भैया। भक्तिमती मीराबाई को लोगों ने नहीं छोड़ा। लोग कहें मीरा भई रे बाबरी, सास कहे कुल नासी रे, लेकिन उसके बाद भी पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीरा ने परवाह नहीं करी कौन क्या कहेगा। और ध्यान देना भैया, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे। आप समाज में सबको संतुष्ट कभी कर ही नहीं सकते। 90 लोग आपकी प्रशंसा करेंगे तो 10 लोग आपको समाज में गालियां देने वाले मिल ही जाएंगे। आप ऊपर देख के चलोगे ना तो लोग कहेंगे देखो ताका झांकी करता। नीचे देखकर चलोगे तो लोग कहेंगे आदतें खराब है ना भैया, इसलिए नजर झुका के चल रहे हैं। इधर उधर देखना शुरू कर दो तो लोग कहेंगे इसकी नजर का तो ठिकाना ही नहीं है, ना जाने कहां कहां घूमती है। और गुस्से में आकर अगर आप अपनी आंख भी फोड़ लो तो लोग चुप नहीं रहेंगे। लोग कहेंगे भैया किए का तो भोग नहीं था।
अब जैसा किया है वैसा भोग रहे हैं। तो भोजन में किसी को शिफ्ट नहीं कर सकते, लगन में किसी को शिफ्ट नहीं कर सकते, भजन में किसी को शिफ्ट नहीं कर सकते, और चौथा काम है मरण, मौत में भी किसी को शिफ्ट नहीं कर सकते। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। बहाना चला है बहाना चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। वो जब आएगा, मौत जब आएगी तो भैया समय नहीं देते। एक आदमी सिगरेट पी रहा था, सिगरेट पीते पीते चला गया, सिगरेट जलती रह गई और आदमी बुझ गया। किसकी मौत कहां आ जाए पता नहीं। तो जो समय मिला है उसका सदुपयोग करें। जो समय भगवत भजन में, कथा में, सदकार्य में और शुभ कार्य में बीते, विश्वास मानिए आप सब, आपने और हमने उसी का सदुपयोग किया है। बाकी तो सब वृथा है और व्यथा है जो जीवन भर खत्म होने वाली नहीं है। और कभी अनुभव करना, जब से पैदा हुए और जब तक मर नहीं जाएंगे, बताओ व्यथा खत्म होती है? जैसे जैसे परिवार में परिवार वालों की संख्या बढ़ती जाती है, व्यथा बढ़ती जाती है। और आप सारा जीवन भी परिवार वालों के लिए लगा दो, उनको खुश करने के लिए, लेकिन एक दिन वो आता है, वही परिवार वाले कहते हैं आपने हमारे लिए किया ही क्या है? आपने हमारे लिए किया ही क्या? इसलिए भैया संसार को खुश करने में इतना समय लगाया, संसार में रहो, संसार को खुश करो, पर अब जरा सांवरिया को भी खुश करने का प्रयास करो। सांवरिया प्रसन्न हो गए तो सारा जगत रूठ जाए तो भी आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। भोजन, भजन, लगन और मरण, ये चार काम ऐसे।